दोस्तों, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो जानते ही हैं। मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। परंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चरल एलिमेंट्स की कंटिन्यूटी इसे बाकी दोनों समकालीन सभ्यताओं से अलग बनाती है। एक ओर जहां मेसोपोटामियाई और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पतन होने के बाद इन सभ्यताओं के सांस्कृतिक तत्व इनके साथ ही नष्ट हो गए थे, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सांस्कृतिक तत्व बाद में आने वाली सभ्यताओं में भी कंटिन्यू रहे। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चरल एलिमेंट्स इस सभ्यता के डिक्लाइन के 5000 वर्षों बाद आज भी हमारी संस्कृति में जीवित हैं और हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐसे ही कुछ अनोखे रिलीजियस एंड सोशल कल्चरल एलिमेंट से रूबरू करवाएंगे जो हमारे खुद के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कनेक्शन पर हम ध्यान भी नहीं देते। आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने तब की टेक्नोलॉजी के साथ जो कुछ अचीव किया था वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमारे पूर्वजों ने ऐसी कई चीजों का आविष्कार किया था जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं। फिर चाहे वो ग्रिड पैटर्न पर बसे शहर हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, कंस्ट्रक्शन में पक्की ईंटों का प्रयोग हो, मेजरमेंट टूल्स हो, ज्वेलरी हो, डेली बेसिस पर प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हो या फिर बच्चों के खिलौने हो, इन सभी में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन से रिलीजियस एलिमेंट्स हैं जो आज भी इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा, बनावली, लोथल, आमरी और राखी गढ़ी से आर्कियोलॉजिस्ट को यज्ञ वेदिकाएं यानी फायर ऑल्टर्स प्राप्त हुई। इन यज्ञ वेदिकाओं को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। इन यज्ञ वेदिकाओं से राख और चारकोल के अवशेष मिले। आज भी भारतीय संस्कृति में यज्ञ वेदिकाओं का बड़ा महत्व है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में हवन, विवाह आदि में पवित्र अग्नि के समक्ष पूजा करने की परंपरा हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता दर्शाती है। इंडियन कल्चर में महिलाओं को बहुत ही सम्मानित स्थान प्रदान किया जाता रहा है और भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति की पूजा की परंपरा काफी पुरानी है, जिसकी जड़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नजर आती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मातृ देवी का उपासक माना जाता है। यहां से मातृ देवी की टेराकोटा की कई मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में ऐसी सील्स भी पाई गई हैं जिनमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी व्याख्या गॉडेस अर्थ के रूप में की है। आज भी भारतीय संस्कृति में शाकंभरी देवी यानी मातृ देवी की धरती माता के रूप में पूजा की जाती है। गॉडेस अर्थ के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पशुपति शिव की पूजा का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदाड़ो से हमें सेल खड़ी की एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष आकृति को सिर पर सींग का मुकुट पहने एक मंच पर योग मुद्रा में पालथी मारकर बैठा हुआ दिखाया गया है। यह पुरुष आकृति 4 पशुओं, हाथी, गैंडा, भैंसा और बाघ से घिरी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसे भगवान शिव का पहला डिपिक्शन माना जाता है। रिलीजियस फेयर में कंटिन्यूटी डिस्कस करने के बाद आइए अब सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स की बात करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं फैशन और सौंदर्य के प्रति काफी जागरूक थी। इंडस वैली के शहरों के एक्सकेवेशन से हमें उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेयर पिन, आई पेंट और फेस पाउडर, कंघी, लिपस्टिक और कॉपर मिरर आदि मिले। आजकल की महिलाएं भी अपने सौंदर्य और फैशन के प्रति काफी जागरूक हैं और वे इसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल अपने श्रृंगार के लिए करती हैं। उदाहरण के लिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई शहरों से चूड़ियां मिली हैं। कालीबंगा का तो नाम ही वहां से मिले चूड़ियों के ढेर के आधार पर रखा गया। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल ने भी अपने बाएं हाथ में ढेर सारी चूड़ियां पहन रखी। ये चूड़ियां शंख से बनाई जाती थी। आज भी महिलाओं द्वारा चूड़ी या बैंगल्स पहनना इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन का पार्ट माना जाता है।
हिंदू महिलाएं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों जैसे शादी, बच्चे के जन्म के समय रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना शुभ मानती। चूड़ियों के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं तरह तरह की ज्वेलरी का भी प्रयोग करती थी। ये ज्वेलरी गोल्ड, कॉर्नेलियन, कॉपर, लाजवर्द, टेराकोटा, अगेट और सेल खड़ी की बनी होती थी। उदाहरण के लिए मोहिंजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल ने अपने गले में एक हार पहन रखा है। ये हार लगभग वैसा ही है जैसा आज भी महिलाएं प्रयोग करती हैं। इसी तरह वर्तमान में भारतीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कंगन, झुमका या बाली जैसे आभूषणों को हम पहली बार हड़प्पा सभ्यता में ही देखते हैं। अल्लाहदीनो नामक हड़प्पाई स्थल से हमें सोने, चांदी और सेमी प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी मिली। ज्वेलरी के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई स्थलों से हमें डाइस या पासे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई और आधुनिक पासे में अंतर केवल इतना है कि हड़प्पाई डाइस में 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 आता है, जबकि आधुनिक डाइस में हमेशा विपरीत फेसेस का योग 7 होता है। 1 से 6 बिंदुओं वाले ये क्यूबिकल डाइस पूरी हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाए गए अधिकांश डाइस में ज्यादा टूट फूट नहीं है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि संभवतः इन डाइस को कपड़े जैसे सॉफ्ट सरफेस पर खेला जाता था। ये डाइस शायद बोर्ड गेम या जुए के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी बच्चों के लूडो, सांप सीढ़ी जैसे खेलों में इन डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। डाइस के अलावा हड़प्पा वासियों द्वारा बच्चों के लिए टेराकोटा के खिलौने भी बनाए जाते थे। उन्होंने खिलौना बैलगाड़ी बनाई जिन्हें हाथ से खींचा जा सकता था। इसके अलावा हड़प्पा वासी विभिन्न एनिमल्स के ऐसे खिलौने बनाते थे जिनके सिर वायर पर सस्पेंडेड रहते थे, जिससे उनके सिर को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। आज आधुनिक टॉयज के आ जाने के बाद ऐसे टॉयज भले ही कम दिखाई देते हो, परंतु ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही खिलौनों से खेलते हुए बड़े हुए हैं। इसके साथ ही टेराकोटा की बनी हुई ये खिलौना बैलगाड़ियां हमें हड़प्पाई ट्रांसपोर्टेशन की भी एक झलक देती हैं। इन्हें आज भी हम अपने गांव में देख सकते हैं। टेराकोटा की खिलौना बैलगाड़ी के अतिरिक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनका हम आज भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हड़प्पा के बहुत सारे स्थानों से हमें टूटे हुए स्टोन या क्ले डिस्क मिले। इन क्ले डिस्क को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि इनसे शायद हड़प्पाई बच्चे पिट्ठू नामक खेल खेलते होंगे। पिट्ठू या 7 स्टोन्स एक लोकप्रिय स्ट्रीट गेम है जो अभी भी पूरे भारत और पाकिस्तान में खेला जाता है, जिसमें बच्चों की 2 टीमें 7 स्टोन डिस्क के टावर को मारकर गिराने की कोशिश करती हैं। इसी तरह लोथल से आर्कियोलॉजिस्ट को एक ग्रिड बोर्ड और टेराकोटा के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया गया है कि ये एक प्रकार का चेस जैसा खेल रहा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चेस का आविष्कार भारत में हुआ था। पहली बार इसका उल्लेख 6th सेंचुरी सीई के आसपास चतुरंग के रूप में मिलता है। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत में चेस का आविष्कार सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया होगा। बटन का पहला ज्ञात प्रयोग हड़प्पा सभ्यता से हुआ माना जाता है। मोहेंजोदड़ो में हमें सीपियों से बने सजावटी बटन मिले। इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अर्बन प्लानिंग, घरों के निर्माण, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम आदि का विकास किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग और घरों के निर्माण के तौर तरीकों के कई एलिमेंट्स हम आज भी अपने आसपास देख सकते हैं। आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग के इन फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। हड़प्पाई शहरों में घर और सड़कें एक खास तरह से ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी और सड़कें सामान्यतः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सामान्यतः इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकांश शहर स्टोन या ब्रिक वॉल से घिरे होते थे। उदाहरण के लिए धौलावीरा के चारों तरफ स्टोन वॉल से किए गए फोर्टिफिकेशन का प्रमाण मिलता है। अर्बन प्लानिंग के इस प्रिंसिपल को हम आज के शहरों में भी देख सकते हैं, जिसमें घरों का निर्माण एक गेटेड कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स की तरह किया जाता है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों की डिजाइन के कई एलिमेंट्स हमारे घरों में आज भी दिखाई देते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग सभी घरों में आंगन की सुविधा थी, वैसे ही आज भी भारतीय घरों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, आंगन अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में तो घर का डिजाइन एक सेंट्रल कोर्टयार्ड को ध्यान में रखकर ही किया जाता है।
जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों और आज के घरों में सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों में जिस प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता था उसी प्रकार की सामग्री आज भी गांवों में घरों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरों में पकी मिट्टी की ईंटों का और गांवों में घरों के निर्माण में मिट्टी के ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार के बटनों का प्रयोग आज भी वस्त्रों को सजाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की एक खास विशेषता यहां से मिले यू शेप के मिट्टी के चूल्हे और बेलन है। हड़प्पा निवासी खाना बनाने में इनका प्रयोग करते थे। आश्चर्यजनक रूप से हम आज भी उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इन मिट्टी के चूल्हों का उपयोग देख सकते हैं। इसके साथ ही हड़प्पा निवासी जिस प्रकार आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी प्रकार चपातियां बनाने के लिए आज भी हर घर में बेलन का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज और मसालों को पीसने के लिए जिस तरह की पत्थर की चक्की या स्टोन मिल का प्रयोग करते थे, कमोबेश उसी तरह की चक्की का प्रयोग आज भी हम गांवों में देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन के वो कौन से तत्व हैं जिनका विकास इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था और वे आज भी हमारे नगर नियोजन का हिस्सा हैं। Continuity in urban planning। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग के लिए अपने समय के हिसाब से काफी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इन घरों की छत के निर्माण के लिए लकड़ी की बीम और गीली मिट्टी के साथ सरकंडों का प्रयोग किया जाता था। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घर कमोबेश इसी सामग्री का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। हड़प्पाई शहरों की एक अन्य विशेषता सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण था। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी शहरों में पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। इन नालियों की साफ सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी बनाए गए थे। एक रोचक फैक्ट यह है, हड़प्पा वासियों ने घरों की छतों से बारिश के पानी को निकालने के लिए दीवारों के अंदर टेराकोटा के पाइप्स भी बनाए थे, जिनकी सहायता से बारिश का पानी घरों से बाहर निकल जाता था। हमारे आज के घरों और सड़कों के किनारे बनी नालियों में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीने के पानी और नहाने की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई थी। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक मान्यताओं के कारण हड़प्पाई लोग स्नान की व्यवस्था को लेकर काफी सचेत रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में पानी का सोर्स नदी, कुआं अथवा तालाब हुआ करता था। मोहेंजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहेंजोदड़ो से एक पब्लिक बाथ मिला है जिसकी लंबाई 14.5 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर तथा अधिकतम गहराई 2.4 मीटर है। इस स्नान घर की फर्श की जिप्सम से वाटरप्रूफिंग की गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह आज भी भारतीय संस्कृति में किसी भी धार्मिक आयोजन से पहले नहाना अनिवार्य माना जाता है। हड़प्पा वासी अपने क्राफ्ट में एक रूपता लाने के लिए मेजरमेंट को अत्यधिक महत्व देते थे। ईंटों का आकार, घरों की माप, पॉटरी के निर्माण आदि में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यंत सटीक माप और एक रूपता का प्रयोग करते थे। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों को 1:2:4 अनुपात में बनाया जाता था, जिसमें दो आकार थे। घरों के लिए छोटे 7:14:28 सेंटीमीटर और शहर की दीवारों के लिए भारी और बड़ी ईंट जिनका आकार 10:20:40 सेंटीमीटर होता था। वर्तमान समय में हम लगभग इसी अनुपात और आकार में बनी ईंटों का प्रयोग घरों को बनाने के लिए करते हैं। कंक्लूजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चरल एलिमेंट्स की वर्तमान भारतीय सांस्कृतिक तत्वों के साथ सिमिलैरिटीज को हम आसानी से देख सकते हैं। 3000 से 2000 BCE के आसपास विश्व में मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। लेकिन इनमें से चीन और इंडस सिविलाइजेशन को छोड़कर कोई भी सभ्यता अपने कल्चरल एलिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए विशिष्ट मानी जाती है क्योंकि इसके कल्चरल एलिमेंट्स आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त दो ऐसी चीजें और हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाई जाती थी और आज की भारतीय संस्कृति में भी समान रूप से पाई जाती है। इनमें से पहली है अहिंसा का मूल्य। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मूल रूप से शांतिप्रिय लोग थे। इसका कारण यह है
कि इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत सभ्यता की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता थी, वे इंडस वैली के किसी भी शहर में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलेंगे, जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सके कि हड़प्पाई लोगों ने किसी प्रकार की सेना का निर्माण किया था। अतः आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सामाजिक समरसता और शांति को अधिक महत्व देते थे। भारत में भगवान बुद्ध और महावीर जैन के अहिंसावादी दर्शन में भी इन विचारों की निरंतरता को देखा जा सकता है। अहिंसा का ये विचार आज भी भारत का एक सांस्कृतिक मूल्य बना हुआ है। दोस्तों, एक दूसरा एलिमेंट जो इंडस वैली से लेकर अब तक कंटिन्यू बना रहा है, वो है हम खुद। हाल के दिनों में ही राखी गढ़ी की महिला के स्केलेटन से लिए गए डीएनए के जेनेटिक रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डीएनए आज के भारतीयों के डीएनए के समान है। यहां इतना जरूर है कि आज के भारतीयों में बाहर से आने वाले लोगों का डीएनए भी पाया जाता है, परंतु इसमें आज भी इंडस जीन के स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं। ऐसे में क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से ज्यादा इसकी कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।